तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम से। सिस्टम में दो ऑप्शन लेकर आया था कि आपकी उम्र 700 साल हो चुकी है, तो 700 साल उम्र में आपको दो ऑप्शन चूज करने का मौका मिला। ऑप्शन नंबर 1 कि सर्कुलेशन से बाहर निकलो, दुनिया में जाओ, दुनिया में बवाल मचाओ, सबको दिखाओ कि आपसे बेहतरीन यहाँ पे कोई भी नहीं है, या तो इमोर्टल दुनिया में जाओ। और ऑप्शन नंबर 2 कि भाई चुपचाप सर्कुलेशन में यहाँ पे रहो। चुपचाप सर्कुलेशन में रहोगे तो बदले में हम आपको हेवनली डाउ स्पिरिट स्टोन यहाँ पे देंगे। तो हमारा है ना हमेशा की तरह ऑप्शन नंबर 2 चूज करता है, क्योंकि उसको कहीं और नहीं जाना, तो जैसे चूज करता है स्टोन इसको मिल जाता है। और ये स्टोन द्वारा किसी भी आइटम को ना अपडेट यहाँ पे कर सकता है। तो हमारे हैंड के पास ऐसा कोई आइटम नहीं था अपडेट करवाने के लिए, लेकिन जो बुक यहाँ पे था जिससे बैड लक पहुंचाता है उसको मैं अपडेट करवा सकता हूँ। हाँ, तो उसको अपडेट यहाँ पे करता हूँ। जैसे अपडेट करता है, पहले वो सुप्रीम लेवल का ट्रेजर आइटम था, अब वो ग्रैंड यूनिटी सुप्रीम लेवल का बन चुका है, यानी ग्रैंड सुप्रीम लेवल का भी कह सकते हो। तो ये भी देखते हो यह ग्रैंड सुप्रीम लेवल का। तो सच्ची में भाई इसका जो पावर यहाँ पर है वो पहले से दे जो चुका है क्या? लग तो रहा है यार। ट्राई मार के देखूं क्या? किस पे ट्राई मार के देखूं? हाँ यार, जू यान के ऊपर ट्राई मार के देखता हूँ तो उस पर ट्राई मारता है। और हमको पता है ट्राई मारने की तुमको अपनी हल्की सी पावर यहाँ पे देनी पड़ती है, तो हमारा है ना अपना 20% पावर यहाँ पे देता है। तो भाई बुक में बड़ा खतरनाक रिएक्शन होता है, तो इसको याद आता है पिछली बार जब मैं अपना पूरा पावर लगाता था ना तो जाकर इतना खतरनाक रिएक्शन होता था। आज मैंने बस 20% ही पावर लगाई है और इतना खतरनाक रिएक्शन हो रहा है। इमेजिन करो अगर इस बार मैंने पूरा पावर यहाँ पे लगा लिया है तो जो अपोनेंट का बैंड कितना ज़्यादा यहाँ पे बजेगा। अब आते हैं उस जू यान की ओर जिसको कर्ज यहाँ पे लगा हुआ था। रही बात जू यान कौन है, आपको याद नहीं है क्या? अरे जो ग्रेट पाइथन यहाँ पे था, ये ग्रेट पाइथन का भी मालिक यहाँ पर है। और लुओ क्यों नाम का भी एक कमाल का था भाई, महानायक स्टेज का भाई डेमोन, ये उसका भी मालिक यहाँ पे था। और ये बीच में अपियर नहीं हुआ था, बल्कि जो भी थे ना बाकी 3 डेमोन लॉर्ड, उनके साथ बातचीत यहाँ पे किया था भाई टेलीपोर्टेशन द्वारा 2 या 3 एपिसोड पहले, अगर आपको याद हो तो। इसको जैसे कर्ज लगता है इसका भी दिमाग का दही कि अरे बाप रे, पता नहीं कौन मेरे पे कर्ज यहाँ पे लगा रहा है, और ये कर्ज मिटने का नाम ही नहीं लेता। और आप तो ये कर्ज लगता है पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। प्लस इसका जो इनर डेमोन है ना, इसका इनर डेमोन भी परेशान कर रहा है। तो इनर डेमोन को भी गाली दिया जा रहा है कि इनर डेमोन तेरी माँ का मुझे परेशान मत कर। एक तो कर्ज यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ा, पता नहीं है इनर डेमोन भी आ गया परेशान करने के लिए। और इनर डेमोन तो अभी भी हार नहीं मानता, इसको और परेशान यहाँ पे किया जा रहा है कि भाई आ जा मेरे पास आ जा। तो ये गुस्से के हमारे इनर डेमोन को खत्म कर देता है। और जो इनर डेमोन है ना धीरे धीरे मेरा शेप यहाँ पे ले रहा था, एक और वो मेरा शेप ले लेगा ना तो भाई कंप्लीटली बर्बाद हो जाऊंगा। रही बात इनर डेमोन कैसे अपियर होता है, जब तुम्हारे कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो हाँ हो रहा है मेरा कल्टीवेशन में गड़बड़, क्योंकि ये कर्ज मुझे परेशान कर रहा है, जो मेरा फाउंडेशन हिला के रख दे रहा है। यह जो सीनियर है ना, मुझे लगता है सीनियर के साथ कांटेक्ट करके पूछ लेना चाहिए। तो ये अपने से भी बड़े किसी सीनियर के साथ है ना कांटेक्ट यहाँ पे करता है और कहता है हेलो सीनियर भाई, इनर डेमोन का शिकार यहाँ पे बन रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे ऊपर कोई तो कर्ज यहाँ पे लगा रहा है, प्लीज़ बताओ यार कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो सुनते सीनियर भी कहते डोंट वरी लेट मी ट्राई टू फाइंड इट। हाँ, तो जैसे फंड करने की कोशिश करता है, उसको हैरानी होती है कि एक सेकंड भाई ये कर्ज कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, भाई कोई आइडिया ही नहीं लग रहा है इसके बारे में तो बिल्कुल भी। वो भी कहता है क्या बकवास कर रहे हो भाई, ऐसा कैसे है। सीनियर भी कहता है ये तो सच यहाँ पर है यार, सच में पता यहाँ पे नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है तूने किसी बहुत ही बड़े आदमी से पंगा ले लिया है, हो सकता है मेरे से भी बड़े आदमी से पंगा। वो भी कहता है नो वे यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब से मैं मोटा दुनिया से ये दुनिया में आया हूँ ना तब से मैं बस सर्कुलेशन में यहाँ पे था, मैं तो कभी बाहर निकला ही नहीं हूँ, तो मैं ऑफेंड कैसे कर सकता हूँ। और सीनियर भी कहता है वेल तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। तो ये भी कहता है यार ऐसा मत बोलो यार, कोई सोल्यूशन बताओ, आप ही मुझे इस कर्ज से बचा सकते हो, वरना ये कर्ज एक दिन मेरी जान निकाल लेगा। जो सुनते सीनियर कहते हैं कि वेल अब एक ही समझ आ रहा है कि जो हेवनली कोर्ट यहाँ पर है, जिसका काम है भाई छोटी मोटी दुनिया की प्रोटेक्शन करना, डेमन और डेविल को दूर करना। हाँ, तो उनके ऊपर डेमन सेंथ ने हमला कर दिया था, जिसके चक्कर में हेवनली कोर्ट उस पर ध्यान दे रहा है, जिसी का फायदा उठाकर है बहुत सारे जो डेविल रेस के बंदे यहाँ पे थे ना, उन्होंने छोटे मोटे दुनिया पे हमला यहाँ पे कर दिया था, उसके ऊपर जा चुके थे। तो मुझे लगता है तू भी एक छोटी दुनिया से ही बिलोंग करता है ओरिजिनली, तो उसी दुनिया के साथ कुछ ऐसा लफड़ा समझ रहा है ना। वो भी कहता अच्छा हाँ तो समझ गया, उसी के साथ कोई ना कोई लफड़ा होगा। वैसे भी मुझे अपनी छोटी दुनिया में जाने का मन था, लगभग 100 साल में जाने ही वाला था, लेकिन जब आपने बोली दिया कि मेन प्रॉब्लम वहीं से हो रहा है तो मैं एडवांस में चल जाऊंगा और प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। सीनियर भी कहता बहुत ज़्यादा बढ़िया, तब तू जाएगा ना तो मेरा भी काम यहाँ पे करना, और मेरे लिए जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके यहाँ पे लाना, जो कि मैं सही टाइम पे हेवनली कोर्ट को देकर है ना उनका दिल यहाँ पे जीत लूँगा। देखो यार जब आगे चल के हेवनली कोर्ट अच्छे से रिकवर होगा, वो पहला काम यही करेगा डेमो रेस का खात्मा करने का, तो मैं उसी समय ना उसका फ़ायदा यहाँ पे उठाऊंगा और तुझे ना क्या बोलते हैं मैं वो डेमो रेस का कमांडर यहाँ पे बना दूंगा, आई मीन हेवनली कोर्ट का इंचार्ज बना दूंगा या फिर कमांडर यहाँ पे बना दूंगा। तो उनके अंडर में रहते बारे में काम मेरे लिए करना और उनके लिए जासूसगिरी करना, आई मीन मेरे लिए जासूसगिरी करना उनके साथ रहकर, समझ गया ना। वो भी कहता है यार समझ गया, जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको ऐसे यहाँ पे दे दूंगा। तो सीनियर भी गायब हो जाते कि चलो अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। अब ये भी ठान लेता है कि सुनो छोटी दुनिया आ रहा हूँ, और ये जो कर्ज मेरे पे डाल रहा है ना उसकी कह के लेने। अब आते भाई हैन की ओर, जहाँ पे पता चलता है कि अब जैसे अपडेट हुआ है
ना तो कर्ज करने के बाद ना हमारी हैन की उम्र कम होगी और अभी के लिए उसकी जो उम्र है ना 44 साल यानी 44 ईयर्स कम हो चुकी है। तो जैसे ये सामने से वो देखता है ना पूरा दिमाग का दही हो जाता है कि यार यार ये जन्म है मेरा इकलौता ही सपना है अपनी उम्र यहाँ पे बढ़ाने का। भाई मैं नहीं चाहूँगा कि 1 साल भी कम हो। साले ने भाई 44 साल मेरा उम्र काट लिया है। अभी जो नॉर्मल लोग रहते हैं ना मुश्किल से 70 या 80 साल जी पाते हैं, उसमें से उनका 44 साल यहाँ पे काटना यानी तुम इमेजिन भी कर सकते हो कि उनकी आधी ज़िंदगी यहाँ पे ले लिया है। यार ये गलत बात है। तो अगली बार ये जो कर्ज वाला बुक है ना वो यूज़ करने से पहले मुझे 2 या 3 बार नहीं मिनिमम 44 बार यहाँ पे सोचना ही पड़ेगा। भाई पहले इसने बोला भी नहीं था, ये तो गलत बात है ना। उतने में सिस्टम पे ध्यान जाता तो जो रिलेशनशिप टैब है ना, रिलेशनशिप टैब के अंदर बहुत सारे बंदे लोग को इन्फॉर्मेशन लिख कर आया था और जिसमें पहली बात इसके दोस्तों के बारे में लिखा हुआ था कि भाई इन पे इनका हमला हुआ उनका हमला यहाँ पर हुआ। फिर इसके डिसाइपल के बारे में लिखा हुआ था, ग्रैंड डिसाइपल के बारे में कि भाई मुरोंग को ये फ़ायदा हुआ और लियांग को ये फ़ायदा हुआ, उसको भाई कोई कमाल का फूड मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। और उसके अलावा इसकी जो दोस्त यहाँ पे थी सीनियर यहाँ पे थी, सीनियर को भी फ़ायदा यहाँ पे मिला और इसकी जो बीबी थी वो दोनों तो साथ में एडवेंचर यहाँ पे कर रही थी ना, तो दोनों को साथ में एक ही फ़ायदा मिला था। तो ये सब तो नॉर्मल बातें यहाँ पे थी। जो मेन बात यहाँ पे था वो तभी जूयन उसको कर्ज यहाँ पे लगा जिसके चक्कर में 1000 साल उसकी उम्र यहाँ पे कम हो चुकी है। जो देखते ही हैन सोचते कि एक सेकंड मेरी बस 44 साल उम्र यहाँ पे गई लेकिन उसकी तो मैंने 1000 साल कम यहाँ पे कर दी ना, तो बदले में मेरी 44 साल देखा जाए तो बड़ा कम है क्योंकि मेरे पास भी कई 20-25-30 हज़ार साल की उम्र यहाँ पे बची है और आगे चल के उम्र और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेगी, लेकिन मैंने उसका 1000 साल यहाँ पे कम कर दिया। हाँ तो मैं एक काम करूँ क्या, 1000 साल अपनी उम्र लगाकर उसकी उम्र 10,000 साल कम कर दूँ क्या? ना ना यार इतना भी नहीं मुझे करना चाहिए। अगर इसी में करता रहा ना हो सकता आगे चल के मुझे आदत लग जाए ये उम्र यहाँ पे कम करवाने की, जिसके चक्कर में भाई एक समय इतना आएगा कि भाई मेरी उम्र इतनी कम हो जाएगी कि मैं बच भी नहीं पाऊंगा। इसके लिए मैं इतना ज़्यादा ट्राई नहीं मारूंगा। हाँ लेकिन मिनिमम मैं साल में एक बार यहाँ पे ट्राई मारूंगा और अपना 1 साल की उम्र देके साले की मिनिमम 100 साल से ज़्यादा उम्र यहाँ पे कम कर दूंगा और बिना उसके साथ लड़े उसकी उम्र कम कर करके मार डालूंगा। देख सकते भाई कितना ज़्यादा इविल मुँह बना लेता है यार, बहुत बार इसने इविल मुँह बनाया है लेकिन आज ये जो इविल मुँह है ना अब तक सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक इविल मुँह होगा। खाली इस मंगा का नहीं जितना भी मैंने देखा है ना उसमें से सबसे बेहतरीन। और कुछ समय बाद जो लियांग अपना था भाई, लियांग वापस आ चुका था सेड में और आते ही कहता वाओ मैं जेड और सेड में वापस आ चुका हूँ। आई डोंट नो यार कितने साल हो गए लेकिन घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। भाई ये लड़का है भूलो मत, जितना ज़्यादा भाई राइटर इसको दिखाता ना उतना ज़्यादा सुंदर यहाँ पे बनाया जा रहा है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।